अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर बसमा और आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या आप कब्ज़, गैस, बदहज़मी, अफारा, तेज़ाबियत से परेशान रहते हैं? क्या खाना खाने के बाद पेट भारी महसूस होता है? क्या सीने में जलन, खट्टी डकारें या पेट में दर्द रहता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसान, सस्ते और कुदरती घरेलू नुस्खे के बारे में जो कब्ज़, गैस और तेज़ाबियत से आराम देने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कब्ज़ क्यों होती है, गैस और तेज़ाबियत की असल वजूहात क्या है, कौन सी ग़िज़ाएँ नुकसान पहुंचाती हैं, और वो कौन सी आदतें हैं जो आपके मैदे को ख़राब करती हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत अहम टिप भी दूंगी जो आपके मैदे के लिए हैरत अंगेज़ फ़ायदा दे सकती है। हिस्सा नंबर 1, कब्ज़, गैस और तेज़ाबियत क्यों होती है। नाजरीन, आजकल मैदे के मसाइल बहुत आम हो चुके हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर दूसरा शख्स किसी न किसी हाज़मे के मसले का शिकार है। कब्ज़ की आम वजूहात: पानी कम पीना, फाइबर वाली ग़िज़ा कम खाना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, वर्जिश ना करना, देर रात तक जागना, ज़हनी दबाव और टेंशन। जब आंतें सही तरीके से काम नहीं करती तो पेट साफ नहीं होता और कब्ज़ शुरू हो जाती है। गैस क्यों बनती है? गैस बनने की बड़ी वजूहात ये है: जल्दी जल्दी खाना खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा मसाले, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, चने, लोबिया, अबाज दालें ज़्यादा खाना, खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना। तेज़ाबियत क्यों होती है? जब मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बनने लगे तो सीने में जलन, खट्टी डकारें और मैदे में जलन शुरू हो जाती है। इसकी वजूहात हो सकती है: चाय और काफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, खाली पेट रहना, मिर्च मसाला, सिगरेट नोशी, ज़हनी दबाव। हिस्सा नंबर 2, आसान घरेलू नुस्खा। अब बात करते हैं आज के बेहतरीन घरेलू नुस्खे की। ये नुस्खा बहुत आसान है और घर में मौजूद चीज़ों से तैयार हो जाता है। अज्जा: 1 गिलास नीम गर्म पानी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, 1 चुटकी काला नमक, चंद कतरे लीमू का रस। बनाने का तरीका: एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालें। अब इसमें अजवाइन, सौंफ शामिल करें। इसे 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। फिर पानी को छान लें। अब इसमें काला नमक, लीमू का रस मिला दें। आपका कुदरती हाज़मा ड्रिंक तैयार है। इस्तेमाल का तरीका: इस नुस्खे को रात खाने के बाद सोने से पहले इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 मरतबा इस्तेमाल काफ़ी है। हिस्सा नंबर 3, इस नुस्खे के मुमकिना फ़वाइद। कब्ज़ में आराम। अजवाइन और सौंफ हाज़मा बेहतर बनाने में मदद देते हैं और पेट साफ रखने में फ़ायदा दे सकते हैं। गैस कम करने में मदद। ये नुस्खा अफारा और गैस कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तेज़ाबियत में आराम। लीमू और सौंफ मैदे को सुकून पहुंचाने में मदद दे सकते हैं। हाज़मा बेहतर बनाए। ये मशरूब खाने को हज़म करने में मदद कर सकता है। पेट हल्का महसूस हो। इसके इस्तेमाल से मैदा हल्का और आरामदेह महसूस हो सकता है। हिस्सा नंबर 4, कब्ज़ दूर करने के लिए अहम ग़िज़ाएँ। नाज़रीन, सिर्फ नुस्खा काफ़ी नहीं होता, अच्छी ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है। फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएं। सेब, अमरूद, पपीता, दलिया, सब्जियां, सलाद। ये ग़िज़ाएँ आंतों को बेहतर काम करने में मदद देती है। ज़्यादा पानी पिएं। दिन में कम अज़ कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। पानी की कमी कब्ज़ की बड़ी वजह बन सकती है। रोज़ाना वॉक करें। रोज़ाना 20 से 30 मिनट चहलकदमी मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हिस्सा नंबर 5, कुन चीज़ों से परहेज़ करें। ज़्यादा मिर्च मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा चाय और काफ़ी, सिगरेट नोशी, देर रात खाना। ये चीज़ें मैदे को ख़राब कर सकती हैं। हिस्सा नंबर 6, एक ज़बरदस्त कुदरती टिप। नाज़रीन,
अगर आप सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने की आदत बना लें तो ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत से लोग सिर्फ ये एक आदत अपनाकर कब्ज़ से काफ़ी हद तक आराम महसूस करते हैं। अहम एहतियात: अगर आपको शदीद मैदे का दर्द, अल्सर, मुसलसल खून आना, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत, कोई पुरानी बीमारी है तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। और याद रखें, किसी भी घरेलू नुस्खे का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। तो नाज़रीन, आज हमने जाना कि कब्ज़, गैस और तेज़ाबियत क्यों होती है और एक आसान घरेलू नुस्खा किस तरह मददगार साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा सेहतमंद रहे तो पानी ज़्यादा पिएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं, वॉक करें और फास्ट फूड कम करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और बसमा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि सेहत से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।